अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भरी कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में बिन अहम मौज़ुअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां अहम ॻाल्हि त बरतानिया जी अदालत पारां शहबाज शरीफ़ ऐं संदसि ख़ानदान खे मनी लॉन्ड्रिंग केस मां आजो करार ॾिनो वियो आहे ऐं संदनि मुंजमद असां सां पिणु बहाल करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। NCA पारां इहा ॻाल्हि कई वई आहे त उन्हनि ते कंहिं बि क़िस्म जी मनी लॉन्ड्रिंग या कंहिं बि क़िस्म जी ग़लति क़िस्म जी का ट्रांज़ेक्शन साबित न थी सघी आहे। इन हवाले सां जिते हुकूमती वज़ीर तनक़ीद कनि था ऐं फ़ैसिले जे हवाले सां ॿी ॻाल्हि कनि था त उते नून लीग सां लाॻापियल अॻवान पिणु फ़ैसिले जे हवाले सां इहा ॻाल्हि कनि था त इन फ़ैसिले साबित करे छॾियो आहे त मौजूदा जेका वफ़ाक़ी हुकूमत आहे उन पारां जेके बि केस नून लीग अॻवाननि मथां लागू कया विया उहे सियासी इंतक़ाम जो नतीजो आहिनि। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं KCR जे मनसूबे जे इफ़्तिताह जे हवाले सां, जंहिं ते पिणु पीपुल्स पार्टी जा वज़ीर सख़्तु तनक़ीद करे रहिया आहिनि। पीपुल्स पार्टी जो चवणु आहे त इहो मनसूबो सिंध हुकूमत जो हो, जेको सिंध हुकूमत पारां शुरू कयो वियो। नवाज़ शरीफ़ पारां सहकार जी ॻाल्हि करण जे बावजूदि इन ते सहकार न कयो वियो ऐं मौजूदा जेका वफ़ाक़ी हुकूमत आहे इन मनसूबे जो जल्दबाज़ी में इफ़्तिताह करे ग़लति मनसूबाबंदी कई आहे। जॾहिं त 15 अरब न, जॾहिं त इन मनसूबे ते सईद गनी जो चवणु आहे त 250 अरब जो ख़र्चो आहे। अञा ताईं इन ट्रैक खे पिणु क्लियर करार न ॾिनो वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं फवाद चौधरी जे हवाले सां, जंहिंजो चवणु आहे त NFC में 15 खां 1700 अरब रुपया सिंध सूबे खे मिलनि था। उन बावजूदि सिंध हुकूमत कराची जे मथां हिकु रुपयो बि ख़र्च नथी करे। पॉलिटिकल प्रेशर जे करे उनजो चवणु हो त असांखे 1100 अरब रुपए जो पैकेज अनाउंस करिणो पियो। कराची वासियुनि जो इहो चवणु आहे त जेकॾहिं PTI कराची मां सीटूं खयूं आहिनि त पोइ PTI खे कराची वासियुनि जे लाइ कमु बि करणु घुरिजे। सिंध हुकूमत कराची में हिकु रुपयो बि ख़र्च नथी करे। हिकु पासे वज़ीर आज़म पारां इहा ॻाल्हि कई थी वञे त वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमत खे गॾिजी कमु करणो पवंदो, त ॿिए तरफ़ इन तरह जी बयानबाज़ी पिणु ॿिन्ही साइडनि खां बंदि नथी थिए। अॼु हिकु प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं त इन्हनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। असांखे स्टूडियो में जंहिं महिमान जॉइन कयो आहे पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली सीनियर अॻवान डॉक्टर सोराब सरकी साहब। डॉक्टर साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार साहब असां सां गॾु आहिनि। बिलाल साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, छा चवंदव सभ खां पहिरीं जेको शहबाज शरीफ़ जे हवाले सां फ़ैसिलो आयो आहे, इन जी तमामु घणी नून लीग पारां वाखाण कई पई वञे। तमामु वॾी NC एजेंसी आहे जंहिं पारां इन तरह जो फ़ैसिलो ॾिनो वियो आहे त शहबाज शरीफ़ या उनजी फैमिली जे मथां कंहिं बि क़िस्म जी मनी लॉन्ड्रिंग साबित न थी सघी आहे। फ़ैसिलो आयो आहे ऐं त पाकिस्तान जी अदालत कोन कयो आहे, बरतानिया जी अदालत कयो आहे ऐं उन खे हाइप जेकी क्रिएट कई उहा सभु PTI वारनि कई ऐं PTI वारा चवनि पिया त हिननि वॾी मनी लॉन्ड्रिंग कई आहे, करप्ट आहिनि, अलाए छा छा उहे ॻाल्हियूं करनि पिया। तव्हांजे साम्हूं आहिनि। पर मां सम्झां थो त जेकॾहिं फ़ैसिलो आयो आहे हाणे PTI वारा उते विया, वञी करे उन्हनि केस दाख़िल कया ऐं पूरी दुनिया खे ईअं चयूं त वॾे पैमाने ते करप्शन थियल आहे। एतिरी ॻाल्हि कयूं जो माना हिन मुल्क खां प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जी एतिरी ॻाल्हि कई त जेके ॿाहिरियां जेके सरमाएकार अचण वारा उहे बि अचण खां डिॼी विया। ज़रूरु मतिलबु मां नथो सम्झां त को सभु फ़रिश्ता आहिनि। मां क्लीन चिट बि नथो ॾेई सघां इनखे नून लीग खे, पर मक़सदु चवण जो इहो आहे। पर डॉक्टर साहब, क्लीन चिट असां त न ॾिनी आहे, न तव्हां था ॾियो। क्लीन चिट ॾिनी आहे सभ खां वॾी बरतानिया जी जेका अदालत आहे उन पारां। जॾहिं उहे अकामा ज़ाहिर कनि था त उन्हनि खे त जेको आहे सो मञियो वञे थो। जॾहिं इन तरह जो फ़ैसिलो अचे थो त पोइ उनखे त डिनाए नथो करे सघे। वरी मां ॻाल्हि कई न त उनखे डिनाए करणु, हाणे इहा त हुकूमत जे इंतिहाई जेकी आहे नाकामी आहे ऐं माना जेको उन्हनि जो बयानियो आहे या जेकी उहा ॻाल्हि करनि था उन जे बिल्कुलु नफ़ी आहे। ऐं हिननि इहा ॻाल्हि कई आहे ऑन द रिकॉर्ड, बार बार हिन जा वज़ीर इवन प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशह इहो चयो आहे त वॾे पैमाने ते मनी लॉन्ड्रिंग थी आहे ऐं गैर क़ानूनी तरह ते जेके एवनफील्ड आहे या ॿिया जेके इशूज़ आहिनि उते जेके नवाज़ शरीफ़ जा, हाणे त मां ईअं सम्झां थो त इन मां ईअं ज़ाहिर थिए थो त सभु इहा जेको आहे कूड़ ते ॿधल आहे ऐं उहे मां नथो सम्झां त को उहे कंहिं प्रेशर में अची करे या उतां जूं अदालतूं या अहिड़े क़िस्म जो फ़ैसिलो ॾियनि। इहो अपोज़िशन खे जेको रगड़ो ॾिए थी उहा PTI ॾिए थी ऐं PTI वरी अजीब ॻाल्हि आहे, उहा चए थी त इहे जेके केसिस आहिनि इहे त पीपुल्स पार्टी ठाहिया नून लीग ते ऐं नून लीग ठाहिया पीपुल्स पार्टी ते। बाबा पीपुल्स पार्टी ठाहिया नून लीग ते, तव्हां चओ था उन्हनि ठाहिया, चलो उहे ठाहिया। हाणे पीपुल्स पार्टी चए थी बाबा उहे केस ग़लति आहिनि, नून लीग बि चए थी उहे केस ग़लति आहिनि। तव्हांखे कहिड़ी माना आहे परेशानी जो तव्हां चओ था त जॾहिं तव्हां ते ॻाल्हि अचे थी त चवंदा केस उन्हनि जा ठहियल आहिनि ऐं वरी तव्हां उन्हनि खे सभिनी सियासतदाननि खे ऐं ॿिया जेके बि ब्यूरोक्रेट आहिनि या ॿिया जेके बि पाकिस्तान में रहंदड़ जेके माण्हू आहिनि नेब जे थ्रू तव्हां उन्हनि खे प्रेशराइज़ बि कयो था, उन्हनि खे ज़लील बि कयो था। के माण्हू त अहिड़ा आहिनि
जेके तव्हां पाण मां हिकिड़ी तव्हांखे गुज़ारिश कयां त वीचारा जेके दौरान तफ़्तीश वीचारा हार्ट अटैक थी कई माण्हू मरी विया। हाणे ताज़ो वाक़ियो तव्हांखे ख़बर आहे सिंध में बि थियो। ऐं शरीफ़ माण्हू कंहिं सॼी ज़िंदगी तसवर बि कोई नथो करे सघे हिकिड़े रुपए जी प्रेशर पइजी थो वञे तमामु प्रेशर घणो। पइजी थो वञे। हाणे मां हिकिड़ी तव्हांखे नंढड़ो मिसाल ॿुधायां त मां हिकिड़ो टेक्निकल डॉक्टर आहियां ऐं 93 खां वठी MPA थींदो अचां थो। मुख़्तलिफ़ केतिरनि अलाए केतिरनि हिन कमेटीज़ में मां रहियो आहियां। NICVD, सेप्रा ऐं ॿियो यूनिवर्सिटीज़ जो सिंडिकेट जो मेंबर। मां सम्झां थो कोई हूंदियूं कोई 7 में हूंदियूं। पोइ उते वेही करे डिसीशन कयूं था। उन में हाणे मूंखे NICVD सां गॾु सिर्फ़ु मेंबर जे हुअण जे उन में पंहिंजो ॾोह में माते बि NICVD जे हवाले सां माते बि उन नोटिस मोकिले करे वॾो हिकिड़ो जवाबु ॾेई करे छॾियो अथऊं। मां त ख़ैर पॉलिटिकल माण्हू आहियां, को इशू न आहे, मुंहिंजो ज़मीर साफ़ आहे, ख़ुदा ॾिसे थो त मुंहिंजो हिकिड़े रुपए जो बि उन में का बि का इन्वॉल्वमेंट न आहे। जेकॾहिं का आहे का ॿी ॻाल्हि आहे बि तरीक़ेकार ते इख्तिलाफ़ आहे इन्वेस्टिगेशन जो जेको इन्वेस्टिगेशन जे तरीक़ेकार ते। हाणे मां सां गॾु मां तव्हांखे ॿुधायां त जेके बि वॾा जेके कराची जा पाकिस्तान जा जंहिंखे करोड़नि रुपया टैक्स पे करनि था उहे बि उन NICVD बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जा मेंबर आहिनि। उन्हनि खे बि साॻियो नोटिस मिलियो आहे। हाणे ॿाहिरां ते कहिड़ो माण्हू हूंदो जेको शरीफ़ माण्हू मोतबर माण्हू बग़ैर इन में को न को हिकिड़ो रुपयो बि न मिलंदो आहे, सिर्फ़ु वञी मीटिंग अटेंड करणु। उहे जेके बि फ़ैसिला हूंदा आहिनि सभिनि जॾहिं उहे डिसीशन ईंदा आहिनि त उहे डिसीशन जेके हूंदा आहिनि उहे नेशनल इंट्रस्ट में जेको माण्हू सम्झंदो आहे उहो जेको हिकिड़ो माने मुल्क जे विज़डम खे ॾिसंदे करे उहे फ़ैसिला कंदो आहे। उन में बि अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि खे बि नोटिस ईंदा त पोइ हिन मुल्क में सियासी इंतकाम जो निशानो ठाया तो वञे। इन तरह जी क्लेम पीपल्स पार्टी भी कंदी रही है, नून लीग भी कंदी रही है। बिलाल साहब क्या कहेंगे, ये जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई, इतना बड़ा फैसला बरतानवी अदालत ने दिया है जिसकी आज शहजाद अकबर साहब ने वजाहत कर दी, लेकिन ये वजाहतें जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है नून लीग को। आप नहीं समझते कि नेशनल क्राइम एजेंसी का बड़ा फैसला उन्होंने बिल्कुल क्लियर करार दे दिया है शहबाज शरीफ उनकी फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से? उनका कहना है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई जिससे कोई जुर्म हुआ हो या इस तरह की कोई शकी ट्रांजैक्शन नहीं साबित हो सकी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। PMLN की और जो इनके साथियों की हमेशा से ये आदत है कि वो फैसले पढ़े बगैर जो है ना वो मिठाई खा लेते हैं। पनामा का जब फैसला 3 जजेस ने किया था तो इन्होंने बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी, फिर बाद में 5-0 से नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए थे। अगर ये पूरा डिटेल जजमेंट पढ़ ले तो मुझे एक जगह भी बता दें कि जहाँ ये लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ को इल्जामात से बरी कर दिया गया है या ये उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी हो। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज मजीद चल रही हैं और जब तक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज नहीं होती कंप्लीट तब तक हम इनके जो अकाउंट्स जो फ्रीज हुए हैं उनको हम अनफ्रीज करके करने की इजाजत दे रहे हैं। दूसरी बात, आपने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, तो ये मेरे खर्ची बैठे हुए हैं, बड़े सीनियर हैं, मेरे दोस्त हैं। तो आज तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इनकी बात सुन के कि ये शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं। भाई मैंने कहा कि मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे सकता हूँ, शायद आपने नहीं दे सकते। अच्छा, मुझे आपने अगर बोले तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये बोला है। मैंने बोला सही मेहरबानी आपने क्लियर किया। दूसरी चीज जो लाहौर के अकाउंट्स है जो बिलाल साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। जी, नैब ने जब उनसे पूछा कि लाहौर में जो 25 अरब रुपए की जो ट्रांजैक्शन आपने की हैं उसका जवाब दें, तो कहते हैं मुझे नहीं पता, जाके मेरे भाई से पूछे, मेरे पिता से पूछे। जो 25 अरब रुपए की सिर्फ एक बैंक में फेक एक बैंक अकाउंट में जो फेक ट्रांजैक्शन नहीं है, जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं है, उसका जवाब शहबाज शरीफ क्यों नहीं देते? लाहौर की जो बैंक्स में इनके मुलाजिम, इनके फ्रंट मैनों की जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका जवाब क्यों नहीं देते? और जब फ्रंट मैन या मुलाजिम के थ्रू जब ट्रांजैक्शन होती है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का ही पैसा होता है, जो बेनामी ट्रांजैक्शन आसान अल्फाज में कहते हैं। बिलाल साहब, यहाँ के जो तो 2 केसेस हैं वो तो चल रहे हैं नेब में, यहाँ के तो नेब के केसेस चल रहे हैं जिनके हवाले। यही तो कह रहा हूँ कि ये कहना कि शहबाज शरीफ पे करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, ये कहना बिल्कुल दरअसल
गलत है। आप मुझे बताएं ना कि ये अपनी मनी ट्रेल दे रहे, और आपने अभी बात की वो अकामा केस की बात की, अभी तक कौम उस मनी ट्रेल का इंतजार कर रही है जहां पे लंदन में महंगे फ्लैट खरीदे गए, वो मिलियन ऑफ डॉलर्स के जो फ्लैट खरीदे गए, उसकी मनी ट्रेल बताते हैं। शहबाज शरीफ कहते थे कि मेरे वालिद साहब जो थे वो गरीब आदमी थे। नवाज शरीफ कहते थे कि हमारा जो कहना बचपन से हमारा जो हम एक बड़े घराने में थे और हमारे वालिद साहब बहुत बड़े ताजिर थे। तो पहले तो ये अपना घर तो दुरुस्त करने, पहले ये तो फैसला कर ले कि इनके वालिद साहब क्या करते थे। ये जो मतनाज़ा बयानात आते हैं, ये साबित करता है ये चीजों का कि कहीं भी कोई दाल में काला नहीं, बल्कि दाल पूरी की पूरी काली है। मैं सिर्फ आपके फोरम से लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ फैमिली से सवाल पूछता हूँ कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपके पर्सनल एसेट 200 गुना 300 गुना किस तरह बढ़ जाते हैं? वो कौन सा बिजनेस के आपका है ना मॉडल है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके एसेट बढ़ जाते हैं और आपके बिजनेस बिलाल साहब, यहाँ जो उन पर नेब के केसेस हैं उनको तो वो फेस कर रहे हैं, उसमें तो अभी वो बिल्कुल क्लियर नहीं हुए। मैंने तो ये फैसले की बात की जो बरतानवी अदालत की जानिब से आया है। इसमें भी कोई क्लियर नहीं है, उसमें अभी भी मजीद इन्वेस्टिगेशन है, उसमें उनको कोई उसमें इनको क्लीन चिट नहीं मिली, कहीं भी उनको ये नहीं कहा गया कि आप बेगुनाह है। मजीद इन्वेस्टिगेशन और मजीद इंक्वायरी है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी तो उनको ये इजाजत अभी तक कि जो आपके अकाउंट है उसको हम अनफ्रीज कर रहे हैं। ठीक, बिलाल साहब अब जरा जी डॉक्टर साहब प्लीज। बिलाल साहब, बात यह है कि थोड़ा बहुत तो उनको ये रिलीफ मिला है, और शायद वो आप सही फरमा रहे हैं कि उनकी इंक्वायरी हो रही है, अलबत्ता उनको ये रिलीफ मिला है कि उनके जो अकाउंट हैं वो बहाल हो गए। ये तो बहाल हो गए, वो बिल्कुल हुआ है। और अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसे कोई उनको नहीं मिला। उन्होंने कहा अभी तक हमें मैं अब आपको बता रहा हूँ, जो लंदन से जो लोकल बैंकों में जो पैसे आए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ की फैमिली के इन्वॉल्व है, उनके उनकी जो कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं जिनके नाम तक पैसा है, उसका जवाब देना। 25 बिलियन रुपए का तो सिर्फ एक केस है जो शहबाज शरीफ फेस कर रहे हैं नैब में, जो लाहौर के बैंक में जारी अकाउंट खुला था। ठीक, उसका अभी तक कोई जवाब किसी को नहीं चले मिला। बिलाल साहब दूसरे बिलाल साहब तो केसीआर मंसूबे के इफ्तिताह की तरफ आते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट का कहना है कि बड़ी जल्दबाजी कर दी इस मंसूबे के इफ्तिताह के हवाले से। सिंध हुकूमत का मंसूबा था जितने पैसे रखे गए उससे कहीं दुगनी तिगनी जो है इस पे लागत होगी। ट्रैक भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया, क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है जब उवैस शाह जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर है, शायद उनको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में स्टेटमेंट दे दिया। नहीं, सईद गनी साहब ने भी यही बात की जी। सईद गनी तो कल खुद है ना सेरेमनी में बैठे हुए थे, सईद गनी भी बैठे हुए थे, नासिर शाह साहब भी बैठे और मुराद अली शाह साहब भी सेरेमनी में बैठे हुए थे, और उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। ठीक है ना, वो पहले ये है ना शिकायतें करते थे कि जब चीफ प्राइम मिनिस्टर आते हैं कराची तो उनको बुलाए नहीं जाते। कल मुर्तजा वहाब भी बैठे हुए थे, पूरी जो एपेक्स कमेटी जो है वो भी बैठी हुई थी। ये अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं कि 20.7 अरब रुपए जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए, और इसमें बाद में 6 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत का भी शेयर है, जो सिंध हुकूमत इसमें देगी। जब ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू हो गया है, अगले महीने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इसकी ट्रांजैक्शन होगी, जिसमें बताया जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो कौन लेकर आएगा, उसको चलाएगा कौन, उसकी शेयर होल्डिंग किस तरह होगी, उसमें वफाकी हुकूमत का जो इक्विटी शेयर होल्डिंग है वो कितनी होगी। ये पूरी ट्रांजैक्शन अगले महीने फाइनलाइज होके बता दी जाएगी। ये वो कतन जो प्रोजेक्ट नहीं है कि जो पहले पुराना जिसको आप लोकल ट्रेन कहते थे, ये जदीद तरीन नया प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लागत तकरीबन 270 अरब से 300 अरब रुपए की है, और ये पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ये प्रोजेक्ट हुआ। पाण ही जवाब ॾेई छॾियईं त सिंध गवर्नमेंट उन्हीं में हिसो रखंदी ऐं बिल्कुलु असां रखंदासीं जेकॾहिं नियत साफ़ आहे। ऐं जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत असां उहो आम तौर ते ॾिठो आहे सभिनि त जेके ADP में जेके स्कीमाऊं बिलाल साहब बि इहो कंदो ॿुधाईंदो त पूरे मुल्क में जेके ADP में स्कीमां रखियूं वयूं, PTI जी हुकूमत पोयनि 3 सालनि में जेतिरो असांजो शेयर थिए थो वफ़ाक़ खां, उन में एतिरियूं स्कीमां असांजूं कोन रखियूं अथऊं। बजाए जो मां हिन में वधीक कंट्रावर्शियल ॻाल्हि कयां
ऐं सुठी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं प्राइम मिनिस्टर आयो आहे ऐं नेक नियती सां ऐं असां बि उन में ज़रूरु इनपुट ॾींदासीं ऐं इहा ॻाल्हि जेकी असांजे मिनिस्टर साहिबनि इहा ॻाल्हि कई आहे त उन में जेको एतिरी लागत न आहे उहो बिलाल साहिबु पाण ई जेको सईद गनी ॻाल्हि कई आहे उन क्लियर करे छॾियो तक़रीबन 300 अरब जो मनसूबो आहे ऐं जेकॾहिं मनसूबो थिए थो उन में पंहिंजी सिंध हुकूमत बि पंहिंजो इनपुट विझंदी बाक़ी ईअं न थिए बिलाल साहिबु त वरी जीअं अॻे ऐलान थिया आहिनि ऐं उन ऐलाननि खां पोइ उन जो को बि माना खड़ तेल न निकिरे आहे टिपिकल लफ़्ज़ आहे सिंधी जो खड़ तेल माने उन जो को रिजल्ट न निकिरे मां तव्हां सवली इहा देखिए सबीन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बात सही कर रहे हैं और हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि ये जो ग्रीन लाइन बस है ये 2017 में कंप्लीट होना था वो नहीं हुआ फिर बाद में सिंध हुकूमत ने ये बसें लानी थी वो नहीं लाई और जो 80 बसें हैं वो अब वफाकी हुकूमत ला रही है अक्टूबर की एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक में ग्रीन लाइन मंसूबा कराची में शुरू हो रहे हैं जिसकी इनॉग्रेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कराची आएंगे और इसी तरीके से केसीआर का प्रोजेक्ट है या वो 3 बड़े नालों की सफाई है या फ्रेट कॉरिडोर है या K4 का प्रोजेक्ट है ये जो 1100 अरब रुपए के जो पैकेज के जो 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं उन 5 प्रोजेक्ट में जो वफाक का शेयर है 750 अरब रुपए का उन तमाम 5 प्रोजेक्ट में पेशरफ हो गई है और वफाक ने अपने शेयर का सारे कामों में काम शुरू कर दिया है K4 का प्रोजेक्ट का मैं आपको डिटेल्स बता दूं कि 2023 अगस्त तक 260 मिलियन गैलन पानी कराची को मिलेगा फ्रेट कॉरिडोर 160 अरब रुपए का बनेगा जो कराची पोर्ट से बिन कासिम को कनेक्ट करेगा कि जो कराची में जो ट्रैफिक का कोरियर और जो ट्रांसपोर्ट का जो लोड होता है वो खत्म होगा और साथ साथ जो 35 अरब रुपए इस साल से नालों की सफाई के लिए खर्च किए गए हैं कि जो जब भी बारिश आती थी और आप देखते थे कराची में क्या होता है तो वो 3 नालों के लिए पैसे मुख्तस हो गए और FWO के तहत NDA में के थ्रू ये काम जो है ठीक बिलाल साहब में जरा डॉक्टर साहब फवाद चौधरी अॼु ॻाल्हि कई जीअं बिलाल साहब जो असां नालनि जी सफ़ाई कई अदालत जो हुकुम 3 वॾनि नालनि जी सफ़ाई कई वफ़ाक़ी हुकूमत पारां पैसा हया विया पर फवाद चौधरी चवणु आहे त 3 सालनि में असां पंजाब खे जेकॾहिं 23-2400 अरब ॾिना आहिनि सिंध खे 17 खां 1800 अरब रुपया मिली चुका आहिनि बलूचिस्तान खे 700 अरब ऐं KPK खे 900 अरब रुपया मिलिया आहिनि पर सिंध हुकूमत कराची में NFC जी मद में जेके पैसा आया त 1 रुपयो बि ख़र्च नथी करे असांखे कमु करणो थो पए असांखे पॉलिटिकल प्रेशर अची वियो आहे टोटली ग़लति ईअं हाणे कीअं थी सघे थो बिलाल साहिबु वेठो आहे मां हिकिड़ी ॻाल्हि कयां त मां पॉज़िटिव वे में मां ॻाल्हि कई असांजूं 7 स्कीम आहिनि जेके ADP में आहिनि कराची जे लाइ ऐं कराची राजधानी आहे सिंध जी 7 स्कीम आहिनि वॾे पैमाने ते कमु थिए पियो असां तव्हां ॾिसूं पिया अंडरपासिस ठहनि पिया ऐं सॼो जेको आहे शाराए फैसल ऐं तारिक रोड शहीद मिलत रोड या जेको आहे सफूरा वारे पासे ते पूरो वॾो तमामु हिकिड़ो वॾो शहर आहे जेको आहे पूरे पाकिस्तान में कराची ऐं असांजी हमेशह इहा शिकायत रही आहे त असांखे जेके पैसा आहिनि पूरे सूबे जे लाइ ख़र्चु करण जे लाइ असां उन पैसनि मां जेके वॾा मनसूबा आहिनि असां उन खे टेकल नथा करे सघूं पर वफ़ाक़ी हुकूमत चए थी त सिंध हुकूमत कराची ते टको बि ख़र्च न कयो आहे असां इस्लामाबाद में वेही करे कीअं कराची जे लाइ कमु करे था सघूं इहा बिल्कुलु ऐं इन पॉलिटिकल प्रेशर में अची करे असांखे 1100 अरब रुपयनि जे पैकेज जो ऐलान करणो पए इहा ग़लति ॻाल्हि करे थो फवाद चौधरी त इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ बि चए थो त असांजो हे फेल्यूअर आहे उन जे ख़िलाफ़ बि इहा ॻाल्हि करे थो फवाद चौधरी उहो माण्हू आहे उहो चए थो जंहिं पार्टी में मां हूंदुमि उन पार्टी जो दिफ़ा कंदुमि ऐं पोइ पार्टी जो त न कंदुमि चौथी पार्टी मटाए करे आयो आहे को सेंसिबल माण्हू हुजे ठीकु आहे उहो छाकाणि त ॻाल्हाइण जो सुठो आहे ॻाल्हाए थो मीडिया ते अदरवाइज़ जेके उहा जेके इहा ॻाल्हि जेके इन इहा स्टेटमेंट ॾिनी आहे उन जो हक़ीक़त सां का बि माना मुंहिंजे ख़्याल में उन जो हक़ीक़त सां को बि मेलाप न आहे हक़ीक़त ते इहा मबनी न आहे असां बिल्कुलु कमु कयूं पिया एॾो वॾो शहर आहे ऐं हाणे वॾे पैमाने ते असां छाकाणि त हिकिड़ो असांखे पाण खे प्रॉब्लम थिए पियो उहो इहो प्रॉब्लम थिए पियो त ब्यूरोक्रेसी सही तरीक़े सां कमु न पई करे ऐं हर को चए थो त कराची में डेवलपमेंट थिए असां उन मुर्तज़ा वाहब खे हिते असां एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु कयो आहे जंहिंजी सभिनी पार्टियुनि मुखालफ़त कई आहे पर मां सम्झां थो त असां वॾो रिस्क खयो आहे जेकॾहिं मुर्तज़ा वाहब असांजो पॉलिटिकल उनजो एडमिनिस्ट्रेटर थी करे बि जेकॾहिं कमु न कयो त पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते वॾो अञाणी जो प्रेशर ईंदो इंशाअल्लाह ताला तव्हां पाण ॾिठो हाणे जेकी बारिश थी या मेयर जंहिं टाइम ते उन महिल शहर जी कहिड़ी हालत हुई इहे ई पैसा इन पैसनि मां किथे बि कमु न पियो थिए
उन जा जेके अॻी पार्टियुनि वारा जेके दोस्त आहे उहे बि चवनि पिया त वॾे पैमाने ते करप्शन थिए थी। हाणे साॻियो शहर आहे, उहो शहर सफ़ा बि थिए थो ऐं गंद बि खॼे थो ऐं बारिश पए थी उन में। ठीकु आहे, मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, जेकॾहिं बिलाल भाई चए थो उन्हनि मदद कई आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। हे उहो शहर आहे, तव्हां कराची असांजो शहर पूरे पाकिस्तान खे उहो पाले थो। अॼु बि पूरे पाकिस्तान जा माण्हू हिते अचनि था रोज़गार जे लाइ। वॾो हिन ते वॾो प्रेशर आहे। जेकॾहिं हिते इहा ॻाल्हि करणु त पॉलिटिकल प्रेशर आहे, इन जे करे तव्हां पाण ॾिसो लाहौर ते तव्हां अरबे रुपया लॻाए छॾियो था, तव्हां पिंडी ते खरबे रुपया लॻाए छॾियो था। वफ़ाक़ जे तरफ़ां जेको सॼो शहर ठहियो आहे, उहो सॼो शहर जेको आहे उहो मुल्तान वफ़ाक़ी हुकूमत ठारायो, जिथे किथे थिए थो। पर जेको तव्हांखे पूरे पाकिस्तान खे जेके माउ वारो किरदारु अदा करे थो शहर, उन ते पैसा कुझु ॾेई करे, अरबे रुपया कुझु ॾेई करे, ऐं उन ते वरी तव्हां जेको आहे उन ते चओ त असां ते पॉलिटिकल प्रेशर आहे। पोइ त जेकॾहिं तव्हां जेको कमु कयो न, उहो बि माना ईअं सम्झो त ईअं तव्हांजो कमु उहो काउंट न थींदो। माना ईअं सम्झो तव्हां पॉलिटिकल प्रेशर में, प्रेशर कंहिंजो आहे? प्रेशर पीपल्स पार्टी जो आहे। प्रेशर कंहिंजो आहे? प्रेशर आहे अवाम जो। प्रेशर मुतहदा क़ौमी मूवमेंट जो आहे, PSP जो आहे, जमायत इस्लामी जो आहे। उन जे प्रेशर में अची करे कमु कयो। तव्हां जेकॾहिं कमु कयो था बि, उहो बि क्रेडिट पंहिंजो विञायो था। इहा कहिड़ी स्टेटमेंट आहे? बिलाल साहब क्या कहेंगे? बड़ी एक तरफ वजीर आजम कहते हैं कि वफाक और सूबे को मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे के साथ ताउन के बगैर सूबा तरक्की नहीं करेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दूसरी तरफ फवाद चौधरी की इस तरह की स्टेटमेंट्स के हम जो NFC की मद में पैसे देते हैं वो सिंध हुकूमत कराची पे 1 रुपया नहीं लगाती और हमें पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस करना पड़ा। क्या कहेंगे? अच्छा, 2 से 3 चीजें मैं क्लेरिफाई कर दूं कि ये जो 1100 अरब रुपए जो खर्च हो रहे हैं, कराची में खर्च हो रहे हैं, इसमें ये NFC से ओवर एंड अबव देते हैं। इसका NFC से कोई ताल्लुक नहीं है। इस साल 2021 जून में जो आपका फिस्कल ईयर एंड हुआ है, वफाक ने अपने शेयर का 97%। बिलाल साहब आपकी आवाज में शोर आ रहा है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस साल जून 2021 को जो फिस्कल ईयर खत्म हुआ है, वफाक ने सूबाई गवर्नमेंट को 97% अब जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। डिस्पाइट के इकोनॉमिक चैलेंजेस में, कोविड का जमाना था, 97% सिंध को उसका शेयर मिल गया। उसके बरक्स सूबाई हुकूमत अपना सिर्फ 58% टैक्स कलेक्ट कर सकी। 250 अरब रुपए पूरे सिंध में डेवलपमेंट वर्क्स पे खर्च होने थे, जो ADC के तहत होने थे, लेकिन वो सिर्फ, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि 50 से 55% पैसा पूरे सिंध में लगा। तकरीबन कराची से GST, सर्विसेज और GST जो है, उस पर 125 अरब रुपए कराची कलेक्ट करके देता है। उस 125 अरब रुपए में से कराची का जो शेयर है वो कराची को नहीं मिलता। और हम तो जो वफाकी हुकूमत ने पहले दिन से कहा है कि हम सूबा सिंध में जो उनके जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है वो हम करने के लिए तैयार है। अब कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और भी बात की कि जहां 18वीं तरमीम में आती है तो हम सिंध गवर्नमेंट को हम वोट लेके काम करना चाहते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का वो वतीरा कि न काम करना है न काम करने देना है। अब आप देखें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नहीं बिलाल साहब, मैं माफ कीजिएगा आपकी बात काट रही हूँ। मैं 1100 अरब रुपए के पैकेज की बात कर रही हूँ। वो किस तरह से स्टेटमेंट दी गई कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था कराची के लोगों का कि कराची से PTI ने जो है वोट लिए हैं, इसी वजह से हमें जो, क्योंकि सिंध हुकूमत कराची में काम नहीं कर रही। जरा इसकी वजाहत कर दें। कराची ने PTI को 14 MNAs और 22 MPs दिए, और हम ये नहीं बोल सकते कि 18वीं तरमीम के बाद हम कराची में या सूबा सिंध में, क्योंकि हमारी सूबाई हुकूमत नहीं है तो हम काम नहीं करा सकते। हमने ओनरशिप की है पूरे सिंध की। 450 अरब रुपए का हमने सिंध में 14 जिला में पैकेज दिया, 1100 अरब रुपए का कराची में पैकेज दिया, क्योंकि हमसे लोग एक्सपेक्टेशन है और लोगों समझते हैं कि अगर कोई कराची के जो मसाइल हल कर सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही कर सकती है। आप मुझे बताएं, इससे पहले नाले क्यों साफ नहीं हुए? पिछले साल जो बारिशें हुई थी आपने देखा क्या तबाह हाल हुआ था। वर्ल्ड बैंक, ADTP और जो दूसरे इनके पास इंटरनेशनल फाइनेंसिंग उनके पास अवेलेबल थी। ये नहीं था कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। क्लिप का प्रोजेक्ट, स्वीप का प्रोजेक्ट, उसके तहत इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे जिससे नालों की सफाई होनी थी, ड्रेनेज सिस्टम सही होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो आप मुझे बताएं, वो कराची में 10,000 बसें आनी थी, फिर 5,000 बसें हैं, फिर 4,000 बसें, 14 साल में कितनी बसें आई हैं कराची में? आप मुझे बताएं।
चले पीपल्स ये इसका यही मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में काम नहीं किया, सिंध की राजधानी कराची बिल्कुल में। काम नहीं किया। आप मुझे बताएं, मुझे एक डिस्ट्रिक्ट या एक टाउन छोड़े, एक तालुका छोड़े, एक यूसी बता दें जहाँ पीने को पानी हो, सैनिटेशन की सर्विसेज हो, सीवरेज का है ना निजाम सही हो, पढ़ाई का निजाम सही हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मास ट्रांजिट सिस्टम हो, कुछ भी तो नहीं। आप मुझे बताएं। आप ये देखिए तो कराची में अभी जो बारिश हुई क्या हाल हुआ, क्या है ना शारा तशद में है ना पानी है ना आप देखिए कितना जमा था, नाजिर चौरंगी में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बहुत शिकायत है जहाँ पानी, अब वो बाद में इनकी मशीनरी एक्टिवली और पानी निकाल दिया। ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नहीं होते, हमें परमानेंट और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ जाना होता है। जी डॉक्टर साहब, बात बिलाल भाई आप बात ये कर रहे हैं, आपको भी मालूम है, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको भी मालूम है जब भी कोई भी, मैं ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में जो इंक्रोचमेंट हुई नालों के ऊपर, आपको पता है जब भी कोई भी हुकूमत में पीपल्स पार्टी को छोड़ के कोई भी हुकूमत अगर कोई इंक्रोचमेंट, एमक्यूएम को तो आप छोड़ दें, उन्होंने तो खुद करवाई, चैना कटिंग उनके सरबराह ने भी कह दिया, उन्होंने जो भी इस शहर का हशर किया उस पर तो मैं तबसरा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको भी मालूम है कि ये सारा जो भी तब ये हुआ पॉसिबल, ये नाले वगैरह जो आप भी साफ कर रहे हैं और हम भी कई नाले पे हमारी तरफ से भी काम हो रहा है, 3 नाले आप कर रहे हैं, पता नहीं कितने 100 की तादाद में नाले कराची के अंदर, आपको भी पता है 300 का मत है, 300 को 300 से ऊपर है नाले, तो आप 3 नालों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारा पॉसिबल इसलिए हुआ है बिलाल भाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। पहले कोई भी अगर एक्शन लेता था, कोई भी सिंध गवर्नमेंट या इवन डीएमसी में कोई अच्छा अफसर आ जाता था या कोई डिप्टी कमिश्नर, तो आदमी कोर्ट में चले जाते थे, कोर्ट उसी वक्त उनको स्टे दे देता था। तो ये जितने भी काम, ये जितने भी इंक्रोचमेंट हुई उसमें आप देख ले रिकॉर्ड, अब भी लोग जो है वो कोर्ट के स्टे ऑर्डर लेकर खड़े हुए हैं। ये मैं सिर्फ आपको यहाँ की बात कराची की नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कराची से लेकर कश्मीर तक की बात बता रहा हूँ, मैं अपने शहर की बात बता रहा हूँ जहाँ पर मैं खुद 93 से इलेक्ट होता हुआ आ रहा हूँ और बल्दियात में भी हमारे नुमाइंदे वहां से जीतते आए। जहां पर कोई इंक्रोचमेंट हुई हमने हटाने की कोशिश की, गए सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में उनको स्टे मिल गया और स्टे पे अभी तक 20-20 साल हो गए। ये सारा मामला जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, बुरा नहीं हुआ है, ये सारा किरदार अदा किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया, उस पर स्टैंड लिया, अब नाले भी साफ हो रहे हैं, अब जो है कराची सर्कुलर रेलवे भी बन रहा है और जो इलीगल जो पार्क्स थे वो भी खत्म हो रहे हैं। लेकिन मैं तो हमेशा ये डिमांड करता हूँ, मेरी हमेशा ये डिमांड होती है कि इस पे कोई अदालती कमीशन बिठाया जाए और ये पता किया जाए कि ये इंक्रोचमेंट किस दौर में हुई, किसने करवाई, और ख़ास तौर पर क्योंकि अभी 15 साल से 13 साल से हमारी हुकूमत है, ये सारा मलबा हमारे ऊपर डाल दिया जाता है ताकि आपको भी पता पड़े कि असल हकायक क्या है और ये जो भी गंद हुआ और ये कराची का जो हशर हुआ वो किसने किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मिलके बेहतरी के लिए, सिंध के लिए, हम तो ये कहते हैं कि हमारे सिंध में अगर फेडरल गवर्नमेंट काम करे तो हम उसको वेलकम करेंगे, क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल काम नहीं कर रही, खास करके सिंध की राजधानी कराची में। ये इनकी जो है ना, ये इनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि हम कैसे काम नहीं कर रहे हैं सबीन। आप ये देखें, आप पाकिस्तान के अंदर में एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, लीवर ट्रांसप्लांट एक छोटा सा कस्बा है गम्बट, आपको भी मालूम है, वहां पर जो ट्रीटमेंट है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ से हिंदुस्तान लोग जाते थे ट्रांसप्लांट के लिए, कराची में बिलावल भुट्टो के अंडरपासेस जो बिलावल भुट्टो अंडरपासेस के इतने बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह किए हैं। और यहाँ पर हमारा ट्रामा सेंटर एक बहुत छोटा सा, मैंने हाउस जॉब किया है सिविल हॉस्पिटल कराची से, डीएमसी का ग्रेजुएट हूँ, वहाँ पर एक छोटा सा एक इमरजेंसी यूनिट होता था। वहाँ पर जब कोई बड़ा इतना इशू हो जाता था तो वहाँ पर लोगों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था, इतना बड़ा बेनजीर ट्रामा सेंटर खोल दिया है। और आपके साथ मिलके हमने अच्छे अच्छे कानून बनाए, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल को हमने ये कहा है कि कोई इंजरी हो, एक्सीडेंट हो, पहले तो जब तक एमएलओ नहीं होता था तो ट्रीटमेंट नहीं होती थी। आप एनआईसीवीडी को देख लें, बहुत सारी सिविल हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, लाखों की तादाद में लोग वहां पर डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल यूनिवर्सिटीज हमने बनाई है
अब ये है कि अब आप तो यही कहेंगे काम नहीं होता, तो आप एक मरतबा जीत के आए खैबर पख्तूनख्वा में तो कहते हैं कि हमें लोगों ने मैंडेट दिया, हमें तीसरी मरतबा लोग मैंडेट दे रहे हैं, अब भी इलेक्शन में हम जा रहे हैं तो हम वहां पर, आप ये देखें ना, बदीन के अंदर हमारा उम्मीदवार वो 80,000 वोट लेता है और उसके मुकाबले में 4,000 वोट लेते हैं। ये कोई कंपैरिजन नहीं है, जाहिर है लोगों का मैंडेट है, लोगों का काम किया है तो इसलिए वोट करते हैं ना। बिलाल भाई, बिलाल साहब, इस पे मैं आप 1 मिनट है मेरे पास, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, क्या कहेंगे? जी बिलाल साहब, आवाज आ रही है मेरी आप तक? बिलाल साहब, मैं कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से कराची में पैसे लगते हैं और जिन बल्दियाती इदारों का काम करना था 15 साल में, चाहे वो KMC था, DMC था, KDA था, जो भी इदारे थे, उन्होंने कराची में काम नहीं किया, जिसकी वजह से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। सही, ये बात मैं ये सवाल कहता हूँ कि तो वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं अदालती कमीशन बनाया जाए ताकि मैं ये कहता हूँ, मैं तो बिलाल भाई मैंने कहा अदालती कमीशन बनाए, अगर उसमें कोई भी इन्वॉल्व है उसको टांगे बनाना चाहिए, ठीक है, और जो जिम्मेदार है उनको सामने लाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर सोहराब सर की कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर पे काम हुआ है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है प्रेशर, अगर सुप्रीम कोर्ट, बिलाल भाई मैंने प्रेशर पे नहीं कहा है, थोड़ा मैं माफ करना, मैंने ये कहा कि उन्होंने एक फैसला किया हाँ, नहीं एकामात नहीं बिलाल भाई, मैं फवाद चौधरी नहीं हूँ, एकामात पे भी नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले मेरा सुन ले, मेरे कोर्ट पहले स्टे देते थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि स्टे नहीं देना है, मैंने ये कहा है, इसलिए काम हो रहा है। देखिए, काम करना है, और जो मैं समझता हूं कि जो कराची का जो ड्यू शेयर है वो उसको मिलना चाहिए, और जो बल्दियाती, और मैं समझता हूं कि ये टेम्पररी सोल्यूशन जो है वो कराची के या सूबा सिंध के जो जितने दूसरे अजला है उसकी टेम्पररी सोल्यूशन नहीं है। सिंध के दूसरे 14 अजला के हवाले से भी आप लोगों ने वादा किया, जरा उस पे भी नजरसानी करने की जरूरत है। बॉडीज को एम्पावर नहीं करेंगे, आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं करेंगे। मेरी 1-2 साल पहले रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई थी प्रोविंशियल फाइनेंस कमिशन की, जब तक आप PFC आपको मिलकर इंशाल्लाह करेंगे, हल नहीं होंगे, मिलकर करेंगे इंशाल्लाह, आपको मिलकर असेंबली से पास आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हांजो के प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जे वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।